तो भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिणी राज्य में प्रभावशाली अल्पसंख्यक समुदाय तक अपनी पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। केरल में बीजेपी का झुकाव ईसाइयों की तरफ है। आखिर क्यों भाजपा को ईसाइयों की जरूरत पड़ रही है? चुनाव को लेकर क्या भाजपा केरल में खेल रही ईसाई कार्ड? देखते इस रिपोर्ट में। भाजपा ने केरल में प्रभाव बढ़ाने के लिए ईसाई कार्ड खेलने का शुरू कर दिया है, जहां कांग्रेस और सीपीएम फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध कर रहे हैं और इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने मलयाली ड्रामा कक्कुकली का विरोध शुरू किया है। नाटक को कैथोलिक बिशप्स काउंसिल द्वारा ईसाई विरोधी कहा गया है। भाजपा ने HCPBI के साथ कक्कुकुली नाटक पर प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू की है। कक्कुकली नाटक पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। इस नाटक में ईसाई समुदाय में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर समाज में सुधार की वकालत की गई है। केसीबीसी के अध्यक्ष कार्डिनल बेसिलियोस क्लीमिस का दावा है कि कक्कुकुली ईसाई धर्म के बारे में गलत जानकारी फैलाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में ज्यादातर ईसाइयों ने वाम मोर्चों को वोट दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर ईसाई नाराज है। केरल में भाजपा को खाता खोलने के लिए ईसाइयों के समर्थन की जरूरत है और इसीलिए भाजपा ने मौके का फायदा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर कर्नाटक में बीजेपी सत्ता वापसी के साथ 38 साल पुराने भ्रम को तोड़ने का प्रयास कर रही है, जबकि इसी पुरानी बदलाव की परंपरा के सहारे कांग्रेस सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। इस बीच HD कुमारस्वामी के नेतृत्व वाला क्षेत्रीय दल JDS अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी को मुस्लिमों की चिंता है तो कांग्रेस को ओवैसी की। देखते रिपोर्ट, कर्नाटक में होगा किसका नाटक? कर्नाटक में लोकतांत्रिक उत्सव मनाया जा रहा है। राज्य की जनता महामहिम है और उसके हाथों में नई सरकार चुनने की शक्ति है। 224 विधानसभा सीटों के लिए कर्नाटक में मतदान प्रक्रिया की गई। वोटिंग के लिए उत्साहित लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर मामूली मतदान के बाद भाजपा, कांग्रेस और JDS तिकड़ी तनाव में है। हर पार्टी को इस बात की चिंता है कि कहीं उसके वोटर वोट देने से दूर न रह जाए। बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन उन्हें चिंता है कि मतदान का कम प्रतिशत ज्वार को नहीं मोड़ देगा। बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आखिरकार बीजेपी ने बजरंग दल का मुद्दा उठाया है, लेकिन इससे मुस्लिम वोटर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं करेंगे। कांग्रेस और JDS को AIMIM और HDDPI जैसे छोटे दलों का खेल बिगाड़ने की भी चिंता सता रही है। कर्नाटक में 78 सीटों में से 20% ज्यादा मुस्लिम वोटर है। 2018 में बीजेपी ने इनमें से 36 सीटों पर और कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अब इजराइल में सीधे काम कर सकेंगे 42,000 भारतीय नागरिक। इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्सिंग समेत कई सेक्टर्स में नौकरी का अवसर। क्या है मामला? देखते इस रिपोर्ट में। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन मंगलवार को भारत यात्रा पर आए। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, क्षेत्रीय संपर्क और रक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया। कई समझौतों में से एक समझौते के मुताबिक अब इजराइल में करीब 42,000 भारतीय श्रमिक कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग क्षेत्र में काम कर सकेंगे। कोहेन ने PM नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। इजराइल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने इस समझौतों पर हस्ताक्षर किया कि वे इजराइल में करीब 42,000 भारतीय श्रमिकों को कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग क्षेत्र में काम करने देंगे। भारत इजराइल कारोबारी मंच के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोहेन ने कहा कि भारत, इजराइल और अरब देश क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा दे सकते हैं और खाड़ी क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क भविष्य में इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक भारतीय सामान की खेप पहुंचाने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।